हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द असम्पशन आइलैंड बिलोंग्स टू। आपके ऑप्शंस है ए मालदीव्स, बी मॉरिशस, सी सेशल्स या डी मोजाम्बिक। आज हम पिछले दिनों जो एक एंटी इंडिया न्यूज चल रही है उसको देखने वाले हैं, जो कि है इंडिया आउट कैंपेन को लेकर। एक्चुअली सबसे पहले ये कैंपेन मालदीव्स में देखने को मिला और अब छोटे सर्कल्स में ही पर बांग्लादेश में भी इंडिया आउट का एक सोशल मीडिया कैंपेन तो एटलीस्ट दिख ही रहा है। एक्चुअली पिछले दिनों मालदीव्स में थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और पॉलिटिशियंस आर आफ्टर ऑल द सेम, चाहे वो इंडिया में हो या दुनिया के किसी और देश में। इलेक्शन टाइम पर बड़बोले वादे करके वोटर्स को पोलराइज करना इनको बड़ी अच्छी तरीके से आता है और मालदीव्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मालदीव्स के वन ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट, जिनका नाम है मोहम्मद मुइजू, इन्होंने एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने का एक डर्टी गेम खेला और इंडिया आउट का नारा दिया। वैसे मोहम्मद मुइजू, इनके इमेज ये एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना मानी जाती है और इसी को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर वो इलेक्ट होके आते हैं तो वो इंडियन मिलिट्री का जो प्रेजेंस है मालदीव्स में उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव्स से वापस भेज देंगे। अब ये सुनकर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है, मतलब इतना गलत भी नहीं है, क्योंकि किसी सॉवरेन नेशन में दूसरे किसी नेशन की मिलिट्री का प्रेजेंस फर्स्ट ऑफ ऑल है ही क्यों, और अगर है और अब वो उनको वहां से जाने को कहा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन दैट इज नॉट द फुल स्टोरी। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों आखिर इंडियन मिलिट्री मालदीव्स में प्रेजेंट है। तो वो इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि मालदीव्स को इंडिया ने अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर 2 हेलीकॉप्टर्स और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और रडार्स वगैरह दिए हैं, जो मैरीटाइम सर्वेलेंस, मेडिकल एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज होते हैं। और मालदीव्स की मिलिट्री को इन इक्विपमेंट्स को ऑपरेट कैसे करते हैं उसमें ट्रेन करने के लिए इंडिया ने अपने कुछ मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पर स्टेशन किए हैं। लेकिन अगर मालदीव्स के प्रेसिडेंट साहब इतना कह रहे हैं तो काफी बड़ा नंबर होगा ना, मतलब एटलीस्ट एक ब्रिगेड या बटालियन साइज के वगैरह सोल्जर्स तो यहाँ पर तैनात होंगे ही। तो हाँ, पूरे 70 नेवल पर्सनल्स, मतलब 70 नेवल पर्सनल्स यहाँ पर प्रेजेंट है इंडिया के। बस जी हाँ, मतलब जब मालदीव्स पर कोई संकट आया, चाहे वो 1988 का मिस्टर अब्दुल गयूम की सरकार के ऊपर आया हुआ संकट हो, जिसमें कि श्रीलंकन रेबल्स की हेल्प से उनके सरकार को उखाड़ फेंकने का प्लान हो, या फिर 2004 की भयंकर सुनामी के बाद एड पहुंचाने की बात हो, इंडिया ने मिलिट्री से लेकर फाइनेंशियल असिस्टेंस तक, और 2014 के ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस में तो लाखों गैलन्स ऑफ बॉटल्ड वाटर भेजकर इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प की है। इनफैक्ट आज भी फॉरेन एड जो मालदीव्स को मिलती है उसमें एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ये इंडिया से मिलने वाली एड का है, जिसको रिसेंटली ही बढ़ाया गया था 2023 में, और ये अमाउंट 770 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। लेकिन मालदीव्स के प्रो चाइना प्रेसिडेंट के इंडिया आउट के नारे की वजह से उनको इलेक्शंस में तो फायदा हुआ और वो इलेक्शन जीत भी गए, और उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को 15 मई 2024 तक मालदीव्स से हटने के लिए कहा। और इसी बीच उनकी पार्टी के कुछ एमपीज ने हमारे देश के पीएम के बारे में काफी डेरोगेटरी ट्वीट्स किए, जिसके बाद इंडिया की तरफ से भी बिफिटिंग रिस्पॉन्स देखने को मिला। हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक लेवल से लेकर एक तरह से सोशल बॉयकॉट देखने को मिला मालदीव्स के लिए, जिसमें देखते ही देखते इन ट्वीट्स के आने के बाद इंडियन टूरिस्ट, जिसमें कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वगैरह भी शामिल थे, जो कि मालदीव्स के इकोनॉमी का एक बहुत मेजर हिस्सा है, जिनसे मालदीव्स को लगभग 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पर ईयर मिलता है, उसमें 40% से गिरावट आ गई और मालदीव्स के अगले कुछ ही दिनों में अपना स्टैंड सॉफ्टन करने की बात कही और आईएमएफ और इंडिया की तरफ मदद की गुहार भी उसको लगानी पड़ी। पर मालदीव्स में तो मोहम्मद मुइजो को भले ही प्रोपेगेंडा के थ्रू ही सही, पर इंडिया के अगेंस्ट जो कैंपेन चलाया गया उसकी वजह से इलेक्शंस में फायदा तो मिला, और इसी से इंस्पिरेशन लेके अब बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी है, जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी, उसकी तरफ से एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया जहां पर इंडिया आउट का नारा दिया गया। एक्चुअली जब से पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ और ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान ऐसे 2 सेक्शंस बने, उसके बाद से ही प्रो पाकिस्तान एंड एंटी इंडिया पॉलिसी को अपनाने वाले पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर जियाउर रहमान भी वहां पॉलिटिकली एक्टिव रहे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से होने वाले कंटिन्यूअस एंड भयंकर एट्रोसिटीज से तंग आकर बंगाली जो लोग थे ईस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को सपोर्ट किया और एक जबरदस्त स्ट्रगल शुरू हुआ बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए, जिसमें फाइनली 1971 में इंडिया के सपोर्ट से बांग्लादेश आजाद हुआ और शेख मुजीबुर रहमान वहां के पीएम बने। लेकिन अगले कुछ सालों में शेख मुजीबुर रहमान के पूरी फैमिली का असैसिनेशन किया गया, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबको खत्म किया गया एक्सेप्ट
वन पर्सन, शेख हसीना। शेख हसीना उस वक्त जर्मनी में थी और वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है और आज की प्रेजेंट पीएम ऑफ बांग्लादेश भी है। आज एक तरफ खालिदा जिया जो जियाउर रहमान की वाइफ और बीएनपी की चीफ है, वही शेख हसीना ये प्रो इंडिया है और आवामी लीग जो पार्टी है उसकी चीफ भी है और टोटल 5 टर्म से बांग्लादेश की पीएम रह चुकी है, जिसमें उनकी करंट जो टर्म है उसमें भी उनको 2024 में जो इलेक्शंस हुए उसमें एक बड़ी मार्जिन से विक्ट्री मिली है। लेकिन एक्चुअली बात ऐसी है कि खालिदा जिया की जो पार्टी अब डेस्परेशन में आ चुकी है, वो सत्ता को हासिल करने के लिए एक एंटी इंडिया नैरेटिव को चला रही है और वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग कर रही है सोशल मीडिया के थ्रू। हालांकि रिसेंटली बांग्लादेशी पीएम ने उनको एक मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि अगर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है तो पहले आप अपने घर में जो आपकी वाइफ्स, बेटियां और माताएं जो साड़ियां पहने हुए हैं उनको उन्हें पहनना बंद करना पड़ेगा और उनको सबसे पहले आपको निकालकर जलाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इंडिया से आई हुई है। उसी के साथ साथ टोमेटो, पोटैटो से लेकर ऑयल्स तक के और डेली यूज के कई सारे सामान में आपको जो चीजें मिलेगी वो भी इंडिया से ही आई हुई है, तो आपको इन सारे सामानों को फेंकना पड़ेगा, जिससे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरह बैठ जाएगी। क्योंकि आज इंडिया से बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट्स है वो $14 बिलियन के अराउंड है, जबकि बांग्लादेश से इंडिया आने वाले प्रोडक्ट्स की वैल्यू ये सिर्फ $2 बिलियन की है। तो ओवरऑल सिनेरियो ऐसा है कि जो इंडिया आउट का कैंपेन है ये किसी भी प्रकार से इंडिया को बदनाम करके बस एक पॉलिटिकल माइलेज लेने से ज्यादा और कुछ खास इंपैक्ट नहीं लाने वाला, क्योंकि साउथ एशिया में और रादर अब वर्ल्ड स्टेज पर भी कोई भी कंट्री इन देयर राइट माइंड इंडिया के साथ रिलेशंस को खराब करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सो ऐसा है ये ओवरऑल इशू। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अब देख लेते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, सेशंस। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स बेस्ड वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे भद्रा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल।